लोकसभा में पारित हुआ दिल्ली सर्विस बिल अब अगले हफ्ते राज्यसभा में पेश होना है। अब दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने इस बिल को लेकर के इसी बिल पर विपक्ष के विरोध को नकारा है और नकारते हुए कहा है कि संसद में पारित हुए बिल को अदालत भी खारिज नहीं करेगी। देखिए जरा क्या कह रहे हैं वो। दिल्ली सर्विस बिल लोकसभा में पारित हो चुका है और अब राज्यसभा पर नजरें हैं। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद इस वक्त हमारे साथ हैं। दिल्ली से बीजेपी सांसद हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से बिल पारित हुआ है राज्यसभा पर नजरें हैं और काफ़ी जोरदार बहस भी देखने को मिली, लेकिन विपक्ष अभी भी लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। संवैधानिक ढांचे पर प्रहार हुआ है, ये आरोप लगा रहा है। देखिए, कल हमारे गृह मंत्री जी ने काफ़ी अच्छे से, काफ़ी विस्तार से ये बताया दिल्ली वासियों को और देशवासियों को कि ये बिल क्यों लाया जा रहा है और ये क्यों ज़रूरी है। और हमारे पार्लियामेंट के पास में ये पूरे अधिकार हैं, हमारी सरकार के पास में पूरे अधिकार है कि वो इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 20 साल पहले जो अधिकार हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास थे, वही अधिकार केजरीवाल जी के पास है। तो कोई ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जी के बनने के बाद में और आम आदमी पार्टी के जीतने के बाद में अधिकारों को चेंज कर दिया गया। दिल्ली एक अपना यूनियन टेरिटरी है, वो कोई राज्य नहीं है। तो सारे यूनियन टेरिटरी हमारे देश में 8 हैं यूनियन टेरिटरी। तो हमारे जो भी ऑफिसर होते हैं वो सारे यूटी कैडर के होते हैं। तो केवल दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसे फैसला कर सकता है कि हमारा ऑफिसर वो कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाएगा। इसलिए ये जो बिल आया है ये अपना दिल्ली के हित में है और इससे दिल्ली का भला होने वाला है। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक चुनी हुई सरकार को जिस तरीके से उसके अधिकारों का हनन करते हुए ये बिल लाया गया है, क्योंकि बीजेपी कमज़ोर हुई है, एमसीडी में वो जीते हैं, तो परोक्ष रूप से सत्ता पर काबिज करने की कोशिश है ये बिल। अभी मैंने जैसे कहा कि जो पावर्स, जो अधिकार आज से पहले 93 में जो हमारी सरकार थी, जो उसके मुख्यमंत्री के पास थे, उसके बाद में शीला दीक्षित आई, तो जो अधिकार उनके पास थे वही अधिकार आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास है। उनके कोई अधिकार भी कम नहीं किए गए। अब वो बार बार इस बात का बहाना इसलिए देते हैं क्योंकि वो दिल्ली के अपने वायदे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। और अगर कोई अच्छा काम उन्होंने किया जो वो बताते हैं तो कोई एलजी उनको नहीं रोकता, कोई अधिकारी उनको नहीं रोकता। कोई काम नहीं कर पाते हैं तो सारा दोष वो हमारे ऊपर में डाल देते हैं। इसलिए ये बात अरविंद केजरीवाल को भी अच्छे से पता है कि दिल्ली के सारे अधिकार, क्योंकि वो एक अपना केंद्र शासित प्रदेश है, तो सारे अधिकार हमेशा से ही भारत सरकार के पास रहे हैं। आज कोई उसमें चेंज नहीं हुआ। चेंज केवल इतना हुआ है कि संविधान में हमने उसको और अच्छे से व्याख्या दी है ताकि कोर्ट आज के बाद में जो भी अपना इंटरप्रिटेशन करे उसमें कोई भी दुविधा ना हो। एक आखिरी सवाल, ये कहा जा रहा है कि अदालत में ये बिल टिकेगा नहीं, खारिज हो जाएगा, ये आम आदमी पार्टी ने दावा किया है। देखिए, जब एक बार में हमारे देश की संसद कोई कानून बना देती है तो उसको मानने का काम सारे देश की जुडिशरी सिस्टम को होता है। तो कानून बनाने का काम हमारा है, उसको मानने का काम वो हमारे अपना जजेस का है। तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर में कोई भी टिप्पणी देगा, क्योंकि एक बार हमने कानून बना दिया और अपना वही मान्य होगा। धन्यवाद बात करने के लिए। और दिल्ली बिल पर बहस छिड़ी हुई है और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा इस बिल को लेकर महत्वपूर्ण दलील दे रहे थे। बीजेपी ने इस बिल को लाने की ज़रूरत क्यों महसूस की, इसके बारे में बता रहे थे और आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे तमाम आरोपों को खारिज कर रहे थे। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।